अब सुप्रीम कोर्ट में ये जाकर यही कहेंगे कि ये हमको सुना नहीं गया, इस पे चर्चा नहीं हुई, जेपीसी के प्रोसीडिंग्स में ये फॉल्ट हो गया, वो फॉल्ट हो गया, वो सारी बेकार की बातें हैं। अल्टीमेटली इसकी जांच होगी सुप्रीम कोर्ट में कि ये कानून संविधान के अनुसार है या नहीं है। तो संविधान के अनुसार तो ये कानून है ही, और सुप्रीम कोर्ट उसकी संवैधानिकता पर जांच करेगा। अगर उसमें कोई गलती नज़र आती है तो उसको सेट असाइड करेगा, क्वैश करेगा, जिसके कि चांसेस मुझे नहीं लगते। बिना कुछ सोचे समझे हर बिल को विरोध के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए आप आकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा दोगे, हो हल्ला मचाओगे, मीडिया में बाइट दोगे, उसके बाद कहोगे कि ये गलत है, ये गलत है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ होने वाला है या इसमें कोई लीगल दम है कि उस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट इसको सेट असाइड या क्वैश या इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल या किसी तरह से इसको कह देगी कि ये बिल गलत है। ऐसा मुझे नहीं लगता होने वाला। राष्ट्रपति ने भी इस पर अपना दिमाग लगाया, तब जाकर हस्ताक्षर किया। तो ये कानून हर तरह से सही है और समय को देखते हुए सरकार ने सही कदम भी उठाया है। और विपक्ष के कुछ लोगों का काम ही रह गया है कि लोगों को उकसाना, गलत सलत बयानबाजी करना और लोगों को उकसाकर देश में सांप्रदायिकता फैलाना या विदेशी ताकतों के इशारे पर देश को डिस्टर्ब करके रखना। तो वैसा अब मुझे नहीं लगता कि वैसा होने वाला है। देश भर में वक्फ संशोधन कानून आज लागू हो चुका है, पर इसी के साथ सवाल ये है सर कि एक तरफ इस कानून को देश में लागू कर दिया गया है और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की पार्टियों ने इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगा दी है याचिका, और विपक्ष की पार्टियों का कहना है कि हमारा पक्ष सुने बिना ही ये कानून बनाया गया है। अब आगे की प्रोसीडिंग्स में क्या होने वाला है सर सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, आगे की प्रोसीडिंग्स में तो यही होने वाला है कि अल्टीमेटली ये पिटीशन डिसमिस होगी। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बहुत सारे लोगों को गुमराह कर रही हैं। ये कह रही हैं कि हमको सुना नहीं गया या जनता को सुना नहीं गया, चर्चा नहीं हुई, ये नहीं हुई। ये सब बेकार की बातें हैं। सदन में इस पर चर्चा हुई, पहले पिछले साल भी हुई। उसके बाद जब ऑब्जेक्शन आया तो सरकार ने जेपीसी को रेफ़र कर दिया। ये जेपीसी का मतलब होता है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो कि संयुक्त रूप से हर पार्टी के लोग उसमें होते हैं। वो एक मिनी संसद होती है, उसमें सारी सुनवाई हुई, उसकी 30-40 हियरिंग हुई है, सारे ऑब्जेक्शन लिए गए हैं। उसके बाद जेपीसी अपनी रिपोर्ट दे देती है कि सरकार ये चाहे तो ये हटा सकती है, ये हमने सही पाया, ये गलत पाया। ऐसी रिपोर्ट सरकार को गई। उसके बाद सरकार ने ये बिल टेबल किया, फिर उस पर बहस हुई, दोनों सदनों में बहस हुई और उसके बाद वो पास हुआ। 288 मत आए हैं उसके फेवर में। तो ऐसा कहना कि इस पर चर्चा नहीं हुई या हमको सुना नहीं गया, ये बिना सिर पैर की सफ़ेद झूठ है और कुछ नहीं है। बिना सिर पैर की बातें हैं। ये लोग, नेता कितने झूठे हो सकते हैं, ये एक पैरामीटर है। आप देख ले, जनता इसको देख ले, समझ ले कि जो सबके सामने घटित हो रहा है उसका विरोध करने के लिए कितनी पैतरेबाजी करते हैं, कितने झूठ सच का सहारा लेते हैं, ये जनता को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कानूनी रूप से यहाँ नहीं है, यहाँ सबको सुना गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये जाकर यही कहेंगे कि ये हमको सुना नहीं गया, इस पे चर्चा नहीं हुई, जेपीसी के प्रोसीडिंग्स में ये फॉल्ट हो गया, वो फॉल्ट हो गया, वो सारी बेकार की बातें हैं। अल्टीमेटली इसकी जांच होगी सुप्रीम कोर्ट में कि ये कानून संविधान के अनुसार है या नहीं है। तो संविधान के अनुसार तो ये कानून है ही, और सुप्रीम कोर्ट उसकी संवैधानिकता पर जांच करेगा। अगर उसमें कोई गलती नज़र आती है तो उसको सेट असाइड करेगा, क्वैश करेगा, जिसके कि चांसेस मुझे नहीं लगते कि है। ऐसा कम है। कुछ भी लिखो, कुछ भी पढ़ो, क्या होता है कि सरकार को आकर सारे दस्तावेज, सब डॉक्यूमेंट, सारी प्रोसीडिंग्स सुप्रीम कोर्ट के सामने देनी पड़ती है कि हमने ऐसे ऐसे किया था। उस पर बहुत दिन तक बहस चलती है, सालों साल लंबित रहता है, लेकिन वो डिसाइड जब होता है तो उसका असर आता है। अब देखने की बात यह है कि यही नेता हैं जो लगातार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसले नहीं देता, कुछ भी नहीं देता। अरे फैसले कैसे देगा जब आप झूठे मुकदमे इस तरह के लगाओगे, बिना सिर पैर की बातें करेंगे, बिना कुछ सोचे समझे हर बिल को विरोध के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए
आप आकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा दोगे, हो हल्ला मचाओगे, मीडिया में बाइट दोगे, उसके बाद कहोगे कि ये गलत है, ये गलत है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा हैं जो प्रोफेशनली करते हैं। उसके अलावा क्या होगा कि इसको लेके बहुत सारी PIL उनके द्वारा, उनके लोगों द्वारा फाइल की जाएगी और वो सारी PIL जाकर क्लब हो जाएगी। उसमें बहुत सारा टाइम कोर्ट का ख़राब होगा, सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, लगातार सुनेगी। उस बीच जो पुराने मुकदमे हैं जिसमें सही फ़ैसला होना चाहिए वो फ़ैसले नहीं हो पाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का टाइम इस पर वेस्ट होगा, तब जाकर ये फ़ैसला आएगा। जैसा कि पहले के हर केसेस में होता रहा है। आप देखें UCC में भी यही हुआ, फार्म लॉज में भी यही हुआ, और हर छोटी सी फेरबदल को ये चैलेंज कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपना टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब करती है, उसके बाद फ़ैसला आता है कि इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। तो ये हमारे न्यायिक प्रक्रिया का फ़ायदा उठाने के अलावा और कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ होने वाला है या इसमें कोई लीगल दम है कि उस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट इसको सेट असाइड या क्वैश या इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल या किसी तरह से इसको कह देगी कि ये बिल गलत है। ऐसा मुझे नहीं लगता होने वाला। वक्फ बिल अधिनियम के खिलाफ जो तमाम याचिका लगाई गई हैं, जो कि 1 दर्जन से ऊपर हैं, इसमें एक याचिका लगाने वाले वो नेता भी हैं जो कि दिल्ली में वक्फ के अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी कि अमानतुल्लाह खान, जिन्होंने इसी वक्फ बोर्ड में काफ़ी करोड़ों रुपए का घोटाला किया। तो इनकी याचिका से आपको क्या लगता है कि ये वाकई में मुसलमानों के हित के लिए याचिका लगाई गई है या फिर उन भ्रष्टाचारों को छिपाने के लिए लगाई गई है, जो कि अब पारदर्शी तरीके से सामने आएंगे जनता के? देखिए, ये बात आपने जो कहा ये बिल्कुल सही है। इन्होंने जो याचिका लगाई है, अब ये क्या करना चाहते हैं? ये वक़्फ़ को अपनी राज सत्ता के रूप में यूज़ कर रहे थे और ये चाहते हैं कि उसी तरह से यूज़ हो। हम जो चाहें कर लें, अरबों की संपत्ति जो है उसका घपला कर लें, चोरी कर लें, उसके बाद हमारे ऊपर केस भी ना बने, कोई भी कानून इस पे लागू ना हो, ऐसी इनकी मंशा है और ऐसा इन्होंने किया था। ये तो सरकार ने इनके ऊपर ये केस बना दिए, केस के बाद ये जेल भी चले गए, तब जाके इनको समझ में आया कि कानूनी प्रक्रिया हमारे देश की क्या है। तो ये अब उसी की आड़ में अपना काम करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि वक़्फ़ इनकी राज सत्ता बनी रहे और ये धर्म की आड़ में उसमें जो भी चाहे वो करते रहें। और ये जनता देख रही है, जनता को देखना पड़ेगा। जो लोग गुमराह हो रहे हैं उनको भी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये कैसे नेता हैं जो खुद ही चोरी करते हुए उसी विषय पर पकड़े गए और अब उसी विषय को चैलेंज कर रहे हैं। तो इसी के साथ सर, आज इस अधिनियम को पूरे देश में लागू कर दिया गया है राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद। कितने चेंजेस आने की उम्मीद है आपको? मुझे नहीं लगता इसमें कोई चेंजेस आएंगे और आना भी नहीं चाहिए। इस पर बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। JPC को गया, बहुत रेयर होता है कि जब JPC को बिल रेफ़र किया जाता है वहाँ सबकी सुनवाई होती है। JPC ने अपनी रिपोर्ट भी दी, उसके बाद लेजिस्लेशन हुआ है, दोनों सदनों में उसके बाद भी चर्चा हुई है। राष्ट्रपति ने भी इस पर अपना दिमाग लगाया, तब जाकर हस्ताक्षर किया है। तो ये कानून हर तरह से सही है और समय को देखते हुए सरकार ने सही कदम भी उठाया है। मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे और हम जनता से, यानी कि खास तौर पर मुसलमानों से ये निवेदन करते हैं कि वो सड़कों पर निकल कर आएँ और सड़कों पर इस कानून के खिलाफ आंदोलन करें जब तक कि ये सरकार इस कानून को वापस ना ले ले। देखिए, ये तो बिना सिर पैर की बातें हैं। जो भी जनता देख रही है, जैसे जो गरीब मुसलमान के लिए वक्फ बना है, वक्फ उनके लिए बनता है जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, जिनको कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा, कहीं से कोई उनके खाने पीने की या रहने की जगह नहीं है या बच्चों के पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए वक्फ दिया जाता है। तो उस व्यवस्था को अब लोगों ने धर्म की आड़ में या जिस चीज़ की आड़ में जिस तरह से हाईजैक कर रखा है, ये जनता को देखना पड़ेगा। और ये जो बात है कि जनता सड़कों पर आ जाए, तो ये धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश है। मेरे ख्याल से इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं है। सर, इन सालों में, यानी कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से कई ऐसे भी पास किए गए हैं, चाहे फिर वो धारा 370 हो और या CA हो या NRC का ड्राफ्ट तैयार करना हो, यानी कि असम में लागू करना हो, UCC की बात हो या फिर अब ये वक्फ बिल आना हो या वक्फ बिल का कानून आना हो। सर, जब भी इस तरीके के कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, तब भी विपक्ष की तरफ से एक ये सवाल उठा है कि इतने सालों से कांग्रेस की सरकार देश में थी, उसने कभी भी मुसलमानों के हितों से छेड़ा नहीं है, पर जब से मोदी सरकार आई है वो मुसलमानों को टारगेट
टारगेट करती है, इसीलिए कभी ट्रिपल तलाक लेकर आती है, कभी सीए लेकर आती है, तो कभी वक्फ बोर्ड अधिनियम लेकर आती है। देखिए, ये तो बिना सिर पैर की बातें हैं। 1995 में जो कांग्रेस ने किया था कि एक वक्फ को ऐसे पावर्स दे दिए थे कि कोर्ट से ऊपर हो गई, उनका अपना ट्रिब्यूनल हो गया, वो जो चाहे कर सकते हैं। तो सरकार ने ये देखा, ये समझा कि इसकी वजह से वक्फ देने वाला जो भी आदमी था, उसने दिया, अल्लाह को ये ज़मीन दी, अपनी एसेट्स दिए, अपनी प्रॉपर्टी दी, और वो ये देकर गया कि ये जनता के या बेसहारा लोगों के काम आएगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो सरकार उसको इंश्योर करने के लिए, ताकि सब लोगों को ये बराबर रूप से मिल सके, उसको लेकर व्यापक कदम उठाए हैं, अमेंडमेंट की गई है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलती है। जो विपक्ष के लोग हैं वो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, इनसे कुछ भी नहीं होता। मुझे लगता है कि देश में जो मुसलमान लोग हैं वो भी समझ रहे हैं इन बातों को, इस पूरे पॉलिटिक्स को, इस पूरे सियासत को समझ रहे हैं। और विपक्ष के कुछ लोगों का काम ही रह गया है कि लोगों को उकसाना, गलत सलत बयानबाजी करना और लोगों को उकसाकर देश में सांप्रदायिकता फैलाना या विदेशी ताकतों के इशारे पर देश को डिस्टर्ब करके रखना। तो वैसा अब मुझे नहीं लगता कि वैसा होने वाला है। देखिए, इसी वक्फ कानून को लेकर देश से कई जगह से विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कई जगहों पर आगजनी भी की जा रही है। तो क्या लग रहा है कि आज जिस तरीके से सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो कार्रवाई उन लोगों के ऊपर तो हो ही रही है जो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या इसके साथ उन लोगों के ऊपर भी शिकंजा कसना जरूरी है जो लोगों को उकसाकर सड़कों पर ला रहे हैं, चाहे फिर वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, या इसके अलावा तमाम मुस्लिम संगठन हो या राजनीतिक पार्टी? देखिए, हमारे कानून में उकसाने को लेकर कानून सज़ा का प्रावधान पहले से है, और सरकार जब भी कोई केस बनाएगी, पुलिस जब भी केस बनाएगी, तो वो ये देखेगी। अब तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है, भाषण में क्या बोला, वीडियो आपने किस तरह का सर्कुलेट किया, सोशल मीडिया पर आपने कैसे लोगों को उकसाया, तो उन नेताओं के खिलाफ़ तो केस बनना ही चाहिए। जिसका भी नाम आपने लिया, उन सब के खिलाफ़ केस बनना ही चाहिए, और मुझे लगता है कि उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए।